रामचरितमानस की ये 7 चौपाइयां जो जगत जननी जगदम्बा की आराधना की है, विद्वान तो यह तक कहते हैं कि ये 700 चौपाइयां दुर्गा सप्तशती का फल दे सकती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी नहीं कर पाते, तो जो नहीं कर पाते वो जगदम्बा की यदि इन 7 चौपाइयों का गायन कर ले नवरात्रि के समय हवनात्मक रूप से, पाठात्मक रूप से या जाप करते समय, तो दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। तो रुक्मणी जी मंदिर में बैठी हैं, प्रार्थना कर रही हैं। प्रार्थना की और जब प्रार्थना की षोडशोपचार विधि से पूजन किया है, पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत भगवती को समर्पित करके 16 श्रृंगार किया है। और 16 श्रृंगार जब किया, प्रार्थना की, आंसू बह रहे हैं, जगदम्बा आशीर्वाद देती है, रुक्मणी चिंता ना करो। जो आशीर्वाद सीता जी को दिया था वाटिका में, वही आशीर्वाद रुक्मणी जी को मिल गया। मन जाहि राज्यों में नहीं सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनसी, सनत जिय हर सिरहि, तुलसी गवाही पूज पूज, मन मंदिर चली, तुलसी गवाही पूज पूज पूज, मन मंदिर चली। आशीर्वाद मिल गया कि रुक्मणी चिंता मत करो, रुक्मणी चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा, तुम जिसे चाहती हो वही तुम्हें मिलेगा। जो कैसा है, मन जाहि राज्यों मिल ही सोवर, तुम्हारे मन में जो बसा हुआ है वही मिलने वाला है। सहज सुंदर सांवरो, जो सहज है, सुंदर है, सांवरा है, करुणा निधान, करुणा का धाम है, रुक्मणी वही तुमको मिलेगा। आशीर्वाद दे दिया। और जब रुक्मणी मैया को आशीर्वाद दिया है, यहाँ भगवान आ गए। भगवान रथ पर बैठे हैं, शरीर से इतना तेज निकल रहा है, रुक्मी रुक्माग्र शिशुपाल सब बेहोश हो गए। रुक्मणी जी रथ से मंदिर से बाहर आई, भगवान रथ से नीचे उतर गए। अब बताओ, है ना समस्या? हमको किसी का हरण करना है, किसी की किडनैपिंग करनी है, तो हम ड्राइविंग सीट को छोड़ेंगे? हाँ या ना? नहीं छोड़ेंगे, बैठे रहेंगे। जिसको हमको उठाना बस उसका हाथ पकड़ के खींचेंगे और चल देंगे। पर यहाँ भगवान नीचे उतर गए। क्यों? भगवान ये बता रहे हैं कि भैया मैंने नहीं किया, ये जबरन मुझसे करवाया गया, ये मैंने नहीं किया, ये जबरन मुझसे। मानो रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ के हरण कर रहे हो या नहीं, भगवान ऐसा दिखा रहे हैं। भगवान रथ से नीचे है, रुक्मणी जी बैठी। भगवान ने दिखाया है कि मैंने नहीं, मैं किसी माता पिता के हृदय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता, मैं किसी का हरण नहीं कर सकता, ये मुझसे करवाया गया। और वास्तव में भगवान रथ से नीचे उतरे, रुक्मणी जी रथ पे बैठी, फिर भगवान बैठे हैं, फिर भगवान ने रथ चलाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद इन सबको होश आया, भगवान का पीछा किया, सबके साथ युद्ध हुआ है। भगवान रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को भगवान मारने वाले थे। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु मेरा भाई है और अब आपका भी कुछ है, इसलिए प्रभु कृपा करो। भगवान ने छोड़ दिया और रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिकापुरी के पास माधवपुर नाम के स्थान में भगवान ने रोका है। फिर भगवान ने नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव आदि सभी परिवार के सदस्यों को एकत्रित किया। ब्रह्मा जी स्वयं पंडित जी बनकर के पधारे हैं और ब्रह्मा जी ने पधार करके भगवान का और रुक्मणी मैया का विवाह विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया। भगवान के लगभग 4 विधियों से विवाह हुए। सबसे पहले ये गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह, फिर ये हरण विवाह है, फिर ये राक्षस विधि से हुआ है, राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, बलपूर्वक सबको परास्त करके यहाँ से लेके चले, राक्षस विवाह। और फिर सभी माता पिता की सहमति सम्मति से हुआ, सबके साथ विधि विधान के साथ हुआ, तो ब्रह्म विवाह।
4 विधियों से लगभग भगवान का विवाह हुआ है। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान कृष्ण का और रुक्मणी मैया का विवाह बड़े सुंदर रूप से संपन्न कराया। तो बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान का और मैया रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ, सप्तपदी हुई, फेरे हुए, वरमाला, जो भी विवाह जिन विधियों से होता है उन सारी विधियों से भगवान का विवाह संपन्न होता है। आज श्रीमद् भागवत कथा के विराम दिवस की पावन बेला में हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजन बड़े शांति, आनंद, उत्साह और उमंग के साथ प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कथा का विराम दिवस है, कथा की पूर्णता। देखिए, भगवान की जो कथा है वो कभी पूरी नहीं होती। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। एक बड़ा सुंदर भाव उपनिषद में आता है, ईशावास्योपनिषद में, कि पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण में से पूर्ण को घटा दिया जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। जैसे 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचता है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचता है, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बचता है। लेकिन 0 में से 0 को घटाओगे तो 0 ही है ना। 0 में से 0 बराबर 0। तो पूर्ण में से पूर्ण को अलग कर दिया जाए, घटा दिया जाए, फिर भी वो पूर्ण है। ऐसी ही उनकी कथा है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी लिख रहे, हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। हरि कथा कैसी है? अनंत, पूरी नहीं होती। जैसे हरि का आदि अंत समझ नहीं आता, वैसे ही हरि की कथा का आदि अंत नहीं है। अब आप कहोगे जब आदि अंत नहीं है तो 7 दिन में क्यों हम कहते कथा पूर्ण, 9 दिन में क्यों कहते हम कथा पूर्ण? तो ये एक समय की अवधि रखी गई, समय विधि, समय की एक निश्चितता बनाई गई कि 7 दिन में कथा पूर्ण हो। तो यहाँ प्रवचन पीठ के माध्यम से, मंच के माध्यम से जब कथा होती है तो मुश्किल है कि भागवत की कथा पूरी हो। तो यहाँ कुछ प्रसंगों का विस्तार किया जाता है और कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त में, कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ करके उसको स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उसको हम स्पर्श करते हैं। फिर पूर्ण कैसे होती है? तो कहा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जब 18,000 श्लोकों का पाठ किया जाता है तो वो वैसे रूप में भागवत की कथा पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि देखा जाए तो भगवान की कथा 7 दिन की कौन कहे, 70 दिन भी चलेगी तो वो पूरी नहीं। कथा में से कथा, कथा में से कथा, कथा में से कथा निकलती ही जाती है, पूर्ण नहीं। तो आज हम कह जरूर रहे हैं कि कथा की पूर्णता है, वो एक समय की अवधि है, एक समय की निश्चितता के कारण हम ऐसा कहते हैं कथा की पूर्णता है। बाकी कथा पूर्ण नहीं है, कथा का विराम हो रहा है, कथा का विराम। पूर्णता मतलब पूर्ण, पूर्णता मतलब पूर्ण, कोई काम पूरा हो गया। कथा तो पूरी नहीं होती ना, उसका विराम होता है। क्या होता है? विराम।
तो आज कथा का 7वां दिन है और कथा का विराम है। कल 6वें दिन की कथा में आप सभी ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विवाह की कथा को सुना था। कल आप सबने सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान का विवाह मां रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ है। भगवान के 16,108 विवाह हुए, जिसमें से 16,100 भगवान की रानियां हैं, 8 भगवान की पट रानियां हैं, जिसमें से रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, मित्रविंदा कितने हो गए? 16,108। 16,000 भगवान की रानी है, 8 भगवान की पट रानी है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब इसमें भी लोग कहते हैं कि 16,108 विवाह किए, तो भाई भगवान कौन थे? पूर्ण 16 कलाओं के साथ श्री हरि नारायण कला रूप में कृष्ण बनकर के आए। 16,108 विवाह किए। इसके पीछे भी एक कथा आती है, थोड़ी सी सुने आप, कि एक राक्षस था जिसका नाम है भौमासुर। ये पृथ्वी का, भूमि का बेटा है। भूमस्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जातेति भौमासुरः। पृथ्वी ने भगवान से तप करके ये वरदान मांगा है कि नाथ ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। ठीक है, भूमि से उत्पन्न हुआ भौमासुर। अब ये अत्याचारी, आतताई, पापी, दुष्ट तो है, इसमें एक दोष भी है। दोष क्या? ये 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता है और 16,100 कन्याएं इसने अपने कारागार में बंदी बना करके रखी हैं। कितनी कन्याएं? 16,100। भगवान को जब ये पता चला तो भगवान मां रुक्मणी को लेकर के, मां सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के नगर, जिसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर, भगवान पहुंचे। भौमासुर का और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते अचानक सत्यभामा बोल पड़ी, प्रभु मारो। और सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध किया। ये सत्यभामा कौन है? यही सत्यभामा पूर्व जन्म में पृथ्वी थी, जिन्होंने ये वरदान मांगा था कि ऐसा पुत्र हो जब मैं कहूं तब वो मरे। तो सत्यभामा के मुख से निकला, प्रभु मारो, और भगवान ने मारा। अब भगवान 16,100 कन्याओं के पास पहुंचे हैं जो कारागार में बंदी बनी है। और जब भगवान वहां पहुंचे तब वे कन्याएं कहती हैं कि नाथ हम इस कारागार में अवश्य थे, पर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाए, कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। क्योंकि यदि हम घर जाते हैं तो माता पिता कहेंगे भौमासुर के साथ में रही है, ये अपवित्र है। पर भगवान आप जानते हैं ना, हम परम पावन हैं, हम परम पवित्र हैं, हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं। भगवान ने सोचा बात तो सही। कन्याएं करी, प्रभु 2 मार्ग हैं। एक मार्ग या तो किसी गलत रास्ते को चुनेंगे और दूसरा मार्ग आत्महत्या करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, इसलिए उन 16,100 कन्याओं को स्वीकार करके पालकी में बिठा के भगवान ने उनको द्वारिका भेजा, जिसको कहा गया कि भगवान के 16,100 विवाह हुए। तो 16,100 भगवान की रानियां हैं, 8 भगवान की पट रानियां हैं। रुक्मणी जी के बारे में कल आपने सुना। सत्यभामा की कथा आती है कि सत्यभामा के पिता है सत्राजित, और सत्राजित भगवान सूर्य के उपासक हैं। सत्राजित को सूर्य भगवान ने एक ऐसी मणि दी है जो प्रतिदिन 8 मन सोना देती है। भगवान ने सत्राजित से कहा है कि ये मणि मुझे दे दो, ये मणि मेरे काम की है, राज्य की व्यवस्थाओं में ये धन लगेगा, जो इस मणि से स्वर्ण जो आता है वो राज्य की व्यवस्थाओं में लगेगा, तुम्हारी किस काम की। पर सत्राजित ने मना कर दिया।
सत्राजित का भाई जिसका नाम है प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल गया, और जब जंगल गया तो प्रसेन को एक शेर ने खा लिया। उसकी जो मणि थी वो वहीं जंगल में गिर गई। तब एक रीछ उस मणि को लेकर के चला गया। भगवान कृष्ण पर कलंक लगाया गया चोरी का, कि कृष्ण ने हमारी मणि को चुराया। भगवान कृष्ण पर कलंक लगा है, और इस कलंक को दूर करने के लिए द्वारिका के कुछ गणमान्य लोगों को लेकर के भगवान पहुंचे हैं जंगल में। जब देखा तो प्रसेन की हड्डियां मिली, समझ गए कि कोई घटना घटी है। आगे बढ़े तो एक गुफा दिखी, उस गुफा के भीतर जब गोविंद गए तो उस गुफा में एक कन्या, सुंदर कन्या बैठ के उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस कन्या से उस मणि को छीना। जब छीना तो कन्या दुखी हो गई। जब कन्या दुखी हुई तो कन्या के पिताजी वहां पे आ गए। उस कन्या का नाम था जाम्बती। क्या नाम था? जाम्बती। और जाम्बती के पिताजी हैं जामवंत। कौन है? जामवंत। त्रेता युग में जब जामवंत थे तो जामवंत ने राम जी से कहा था कि प्रभु आप सबने तो खूब युद्ध किया है, लेकिन अब तक मेरी इच्छा युद्ध की पूरी नहीं हुई। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने युद्ध किया है। भगवान ने कहा रुक जाओ, आने दो द्वापर, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो जामवंत जी जब वहां पधारे हैं तब भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया है, और जामवंत जी की त्रेता युग की इच्छा को द्वापर में पूरा किया। भयंकर युद्ध हुआ है भगवान का जामवंत जी के साथ, और जामवंत जी की जो इच्छा थी युद्ध करने की वो पूरी हुई। यहाँ जामवंत जी हार गए। जब जामवंत जी हारे तो भगवान ने जामवंत जी ने मणि तो दी, मणि के साथ साथ अपनी बिटिया का हाथ भी भगवान को दे दिया कि मणि को भी ले जाओ और इसको भी ले जाओ, मणि भी आपकी और ये भी आपकी। तो जामवंत ने जाम्बती सौंप दी। तो जाम्बती आ गई। अब जाम्बती आई, मणि भगवान ने सत्राजित को दी कि ये मणि ऐसी ऐसी बात है, ये मणि आप रखो अपने पास। तब सत्राजित को लगा कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया। तब सत्राजित भगवान से क्षमा मांगते हैं, और क्षमा तो मांगते हैं, सत्राजित की सबसे मूल्यवान जो उसके जीवन का धन है सत्राजित का, वो उसकी बेटी है। और सत्राजित की बेटी का नाम है सत्यभामा, जो देखने में परम सुंदर है। तो सत्राजित ने भगवान से कहा कि मणि भी आप ले लो, और मैं बहुत ज्यादा एक प्रकार से शर्मिंदा हूं, और मैं अपनी बेटी सत्यभामा को आपकी सेवा में सौंपना चाहता हूं। तो ऐसे भगवान के पास कौन आ गई? सत्यभामा। रुक्मिणी जी, जाम्बती, सत्यभामा। फिर आई कालिंदी। कालिंदी कहते हैं यमुना जी को। कालिंदी किसको कहते हैं? कहते हैं ना श्याम सुंदर यमुना महारानी, वही है कालिंदी। तो इन्होंने भगवान को पाने के लिए तप किया है। तो भगवान ने यमुना महारानी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, फिर सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा। किसी के पिताजी सौंप गए, किसी की माताजी सौंप गई, कोई खुद चल के आ गई। ऐसे देखते देखते भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। 16,000 कैसे? उन कन्याओं को छुड़ाया, उन्होंने पति माना। 8 भगवान के ये प्रमुख विवाह है। तो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं।